हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी ये वीडियो है राम नवमी का, यानी कि 11 अक्टूबर का। और वार है क्या वार है? वार शायद ध्यान नहीं है, क्योंकि आज मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। आज है मंगलवार है आज, और क्योंकि साफ सफाई में लग गए हैं दिवाली की, तो इस वजह से वीडियो तो बन गया था, लेकिन एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। तो जी आज तो बिल्कुल भयानक वाली रात थी। रात को 11 बजे बंदर खोलकर घुस गए अंदर दरवाजा, और ये देखिए आधा किलो घी था, ये खराब कर दिया था। ये मैंने ना गरम करके रखा था कि सुबह बच्चों के लिए जो कन्या पूजन के लिए होता है ना, हलवा बना देंगे। तो जी जो चीज़ उनको हाथ लगी वो ही उन्होंने नीचे गिराई। दाल थे, छोले थे, और पूरे दिन का दूध था, और ये नमक, काफ़ी सारे डब्बे उन्होंने नीचे गिरा के ख़राब कर दिए थे। तो रात को तो मेरे हाथ पैर फूल गए, मैं वीडियो बना ही नहीं पाई, क्योंकि पूरे घर में दूध और लस्सी ऐसे बिखरी हुई थी। और बहुत सारे बंदर थे, 10 से 15 बंदर थे जो हमसे काफ़ी देर में निकले। तो उस टाइम तो मेरे बिल्कुल दिमाग से निकल गया कि आपके लिए कोई फ़ोटो वगैरह लेकर रखूं। तो जी रोटियां थी, दही, लस्सी, दूध सब कुछ ख़राब कर दिया है। दाल थी, छोले थे। मतलब ये है कि बस टाइम पर आँख खुल गई, नहीं तो और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। क्योंकि उन्होंने खाया और खिंडाया, और उसके बाद तो फिर उसे उन्हें क्या ही करना था, बस उथल पुथल ही करनी थी चारों तरफ। तो वो तो थोड़ा सा जो शोर सा मचाना बंदरों का, तो मेरी आँख खुल गई, और उस वजह से फिर मैंने देख लिया, तो घर को जगाया, घर वालों को जगाया, और फिर हमने उनको भगाया। रात को ही मुझे झाड़ू पोछा करना पड़ा, और आपको दिखाई दे रहा होगा फर्श बिल्कुल वाइट वाइट है, क्योंकि पूरे दिन का दूध था और लस्सी थी। एक बाल्टी लस्सी रखी हुई थी, वो पूरी ऊपर से नीचे गिराई उन्होंने। बच्चों के लिए चूरमा बनाया था थोड़ा सा, वो रखा हुआ था, वो खाया और बिखेरा। और अभी जो ये शादी के लड्डू आए थे, ये रखे हुए थे, वो भी उन्होंने खाए और कुछ बिखेरे। तो काफ़ी सारा नुकसान कर दिया। और सुबह मैं कन्या पूजन के लिए सोचकर सोई थी, लेकिन रात को ही हमारा प्लान बिल्कुल फेल, और कति मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया ये सब देखकर। इतने बुरे हालात घर के देखकर। तो जी बस क्या करना है अब, अपना ये है कि घर को संभवा लेते हैं। तो जी इतने बुरे हालात देखकर घर घर के मैं तो डर गई थी, और सुबह मुझे कढ़ाई करनी थी। सुबह बस उठी तो मैं इतनी परेशान थी, तबीयत भी डाउन लग रही थी, क्योंकि रात को ये हालात देखकर। और उससे भी ज़्यादा डर इस बात का था कि अगर उन्होंने माता रानी की जो जोत हमने जगा रखी थी अखंड, उसे छेड़ दिया होता, तो व्रत भी खंडित हो जाता, और घर में आग भी लग सकती थी। तो एक भयानक हादसा होने से माता रानी ने हमें बचा लिया। टाइम पर आँख खुल गई, और ये सुबह जब 10-11 बजे तक मेरा तो बिल्कुल काम करने का मन ही नहीं किया। फिर अंशु ने बताया, बातों ही बातों में जैसे मैं उनको रात की कहानी बताने लगी ना, तब अंशु ने बताया कि मम्मी मैंने कुंडी है वो हल्की लगाई थी आपके भरोसे कि आप उठोगे और दूध वगैरह डालोगे, लेकिन मैं तो सो गई थी पहले ही। तो गलती तो बच्चों की हो या हमारी हमारी गलती के कारण ही ये सब भुगतना पड़ा है। लेकिन ये है कि माता रानी की जोत के कारण हमारा एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया, नहीं तो घर में कुछ भी नहीं बचने वाला था। तो जी चलिए, जो फैल गया है, जो नुकसान हो गया है, उसे वापस तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर को तो अभी संभाल लेते हैं। हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी टाइम तो 9 बज चुके हैं, और बच्चों की आज छुट्टी है, और आज नवमी है। तो लगभग सभी ने आज कढ़ाई कर दी है। कन्या पूजन मैं करूँगी शाम को, क्योंकि नवमी ना 11 बजे के बाद स्टार्ट होने वाली है, तो फिर शाम को ही करूँगी। और अभी
कुछ स्कूलों की छुट्टी है और कुछ की नहीं है। तो ये बच्चे तो हैं घर पे, अंशु किंशु और निशांत। ये देख रहे हैं टीवी और मैंने खाने में बनाई है लौकी की सब्जी, आटा लगा के रख दिया है। तो अभी मैं बनाऊंगी रोटी। क्या खाओगी? हाँ? चूरमो वो बंदरा न खाए रहते ने। आज तो इतना गुंडो भयानक रूप थो बंदरा को, तुम देख ले। राजा ये डंडो नहीं पड़े ना बार ना पे तो मना आँख भी ना उगड़ती। मैं तो मित्र का किवाड़ खुला दिखा ना, वाली गड़गी मेरी तो एकदम। मको आज के बंदर तो मन बाद में दिखा से, मको आज तो भाई चोर बढ़ गया भीतर। किवाड़ खुला चोर तो बंदर पाछे दिखा ना, भीतर रसोई में बढ़ रहा बंदर। किवाड़ खुला, ऊपर बैठा टिन्या पे खा खा। पूरा दिन को सुबेरा को सांझ को दूध, सारो शीत दही, फ्रिज में जितना खीरा था खीरा, सारा अनार, आलू भी और वो या मैं नीचे रोटी धरी थी डांगना की, वे रोटी खा गया, खराब कर दी। शीत ऊपर तो देखे आंख ना उगड़ी, ऊपर से लेप पे बाल्टी भरी धरी थी वह शीत की, ऊपर है को चूरमो धर का आई थी, मैं कीड़ी ना चढ़ेगी। वो चूरमो तो बच गयो, चूरमो तो ठाकर खाए सर। वो बाल्टी लुढ़ाई से नीचे फर्श पे गिरी से, तो वो बाल्टी पड़ी जब भी मारी आँख ना उगड़ी पता। और जब ये बाहर ना मेरा ये डंडो खड़े कर रखा करूँ, ये किवाड़ा के ऊपर पड़े से ना, जब आँख उगड़ी से मेरी तो मन बंदर फिर भी ना दिखा। फिर वो दिखोगे ना बंदर, भीतर तो मसूर की दाल को डब्बो उठा के लिया, पूरा 1-1.5 किलो को डब्बो भरे तो मसूर की दाल को सारो हाथ पे काट काट खावे। हमारा हाथ में ना डंडो डंडो कुछ ना तेरे पापा का हाथ में ना मारा ना, तेरे पापा किवाड़ खोला नू भाज भाज धक्का मारा किवाड़ा के। फिर मैं भाज के तेरे दादी ने जगा के ले, 11:15 हो रहा था। सारो दूध देख ले भाई, देगची थी आधी खिंडा रखी, आधी पीवण लाग रहा। आज कितना वे था छोला, शुक्र मन रात न चना ना बेग धरा ना, सारा खिंडावे भेया वड़ा ने भी। चने तो होंगे, चना तो से और वे बढ़िया था वे चना ना बेया घूंगड़ा वे छोला उनमें घुण हो रहा था नीचे नहीं रहा। वे सुनसी की दाल घुण चल रहा, दुकान वाला ने खराब दे दिया, चना का भीतर घुण बढ़ रहे थे। दाल सारी बर्बाद है, एक भी बच रही है। वो लाल तो कुलडीन गियर का होंगी, वह तो जुठी कर रखी सुनना। और कोई बच और वे वो डब्बा खोल ना पाया, नाक ना उगड़ा तो वो पूरा जोत काला वहां तो वो उठा के ले आया ही मिश्री की थैली, बेड़ा में बैठ के खाई से मिश्री की थैली। मतलब वे उस कमरे में बढ़ गए, वही शुक्र जोत ना छेड़ी, कपड़े भी थे, जोत ना छेड़ी यार। जब आंख ना उगड़े ना तो सारा लगता बेड सब क्या ही ना, दूध शीत में खींच खींच खेल रहे रोड़े और पाड़े, और जोत न गिर दे तो आग लग जा घर में। फिर कपड़े भी थे, कपड़ा में तो खींच के ये का बाप ने करी थी अनका कारनामा से दोनों बाबू बेटा का। मैंने हल्की सी लाइव में सोची तू लगाया होगी तन्ने करी थी सक्कड़, और मैं सोची हल्की मैंने हल्की सी लगा दी। मैं सोची तेरा पापा नहीं करी सक्कड़, पापा बोले करते, मैं सोची तू बाद में करेगी दूध दाद लेके, और बताई भी कोने ये सारे ही को कहा। तो मैं बताऊं सक्कड़ 12 साल हो गया मैंने सक्कड़ बंद करती, सक्कड़ आज तक खुली नहीं, कोशिश करी सर ना खोलन की, खुली नहीं, या बुआ बंद ना कर कई बंद करके आई थी मैं। हाँ तो वो मड़ी सी खा गई अंदर, कितना बड़ा हादसा हो जाए, हादसो तो भीतर को सारो घर खत्म थो, पूरे सह की तरह काट कर न्यारो सब कुछ खत्म थो जो वो नीचे पड़ जाए तो चस्ते। और मैं तो इतनी शुक्र मनाऊं छू आखू नदे जोत को वो थैली थैली ठाई कुछ ना छेड़ो ना, लाल तनु पकड़ के खींच ले तो आपको पड़े पड़ाई थी चौकी चाकी सब के मैं मारे तो माता रहते नहीं चल जाए अपने घर रूस के मारा नौरता तो रहते नहीं वो कमरा मन पूरी चीज ना छेड़ो ना, बस रसोई में खाने की चीज देखी उठ चले गए ना, वे कपड़े छेड़े कोटड़ी मिश्री दे वो गोला ना ढाक ले यार ना, उस दूसरे कमरे में गए ना, उस गोला भी ना ढाक ले आया, वो गोला दिखाया कौन ना जाने मोटो छेड़ भी ना रखो। और वो थैली थी मिश्री की वो पैड़ा में खोल के खाई से, मन तो सुबह देखी मैं तो रात में तो कहूँ थी मैं तेरे पापा ने मैं कोई ये ना बढ़िया मैं कमरा में ना बढ़िया, और सुबह जब मन पैड़ा में देखी ना मिश्री में को ये मिश्री तो जो काला में धरी थी थैली भरी तो ठाक ले आया।
तो जी हमारा आधा और तक खोल दिया बांद्रा ने। आधा किलो घी थो सन ताक दे थो डूंगो भर गया 500 को घी 500 रुपया का घी ना खराब कर गया। ये सारी की गलती है सारी। आना ढीली सा और फिर नु भी गुंगा पड़ डाउन नु बतावे भी कोनी मैं ढीली करके आई हूं। तन्नो नहीं दिखा लाइट बंद करके सारा सो रहा से अच्छी सा दूध गाल के ले आओगी। और दूध तो तेरे पहले है ना पिया दिए तो तेरी भूल के ऊपर तेरे पापा की मेरी लड़ाई सारी रात। इबन बताइए या भूल विमान सुनना पापा का भी फुटो अरे क्या लेट जान दो। तो जी फिर उसके बाद अंशु ने जब बताया कि मुझसे ये कुंडी थोड़ी ढीली रह गई थी, तब मन को थोड़ा सा ये लगा कि चलो हमारी ही गलती है, नहीं तो मैं पता नहीं क्या क्या सोच कर बैठ गई थी। बिल्कुल काम करने का भी मन नहीं कर रहा था और बस ऐसी तबीयत हो गई थी जैसा कि बुखार। तो जी फिर उठकर लग गई अपने काम पर, खाना वाना बनाया, इनको खिलाया और नहा धोकर फिर मैं वैसे सुबह में नहा ली थी एक बार, लेकिन दोबारा फिर नहाई। और अभी मुझे करना है आज कन्या बिठाने के बाद कल से कलर स्टार्ट, तो मैं उसके लिए तैयारी करने लगी थी क्योंकि ये बाल्टी ना थोड़ा लेट से खुलती है, हमसे जल्दी खुलती नहीं है, लेकिन आज तो ये थोड़ी जल्दी ही खुल गई थी। टमाटर धो के दे दे छोटी चिमची ले आ दे तो और वो धोड़ी बाल्टी था ना, वो खाने को पैकेट ले आ दे। तो जी फिर ये उसके बाद है दूध निकालने के बाद का टाइम 5 बज गए हैं और मैं लग गई थी नहाकर अपना खाना बनाने में, क्योंकि इतना टाइम तो हो ही जाता है दिन में। मैंने फिर सिलाई का काम किया पेंट वगैरह घोलने के बाद, और अभी मैं खाना बनाने लगी हूँ। तो किंसु की दादी सब्जी कट कर रही है, तब तक मैंने हलवा और खीर बनाकर तैयार कर लिया था। तो ज़्यादा तो मैं शूट नहीं कर पाई, बस सुबह से ही थोड़ा सा मूड सा ऑफ था इस वजह से। तो वो वैसे कन्याएं अच्छी मिल गई थी और आराम से उनको सबको खिलाया अच्छे से। यह है कि मेरी व्रत का पूजन हो गया था, मैया रानी ने दया कर दी और गलत होने से भी रह गया और मेरे व्रत भी अच्छे से खुल गए। तो जी अभी किंसु और निशांत ये सब लगे हैं कन्या की पूजन के लिए उनको बिठाने की तैयारी करने में, और मैं लग गई हूँ अभी साथ के साथ पूरियाँ उतारने के लिए। मैंने आज चूल्हे पर ही सारा खाना बनाया था, गैस पर तो बस सब्ज़ी ही बनाई थी, यहीं पर सारा बनाया था। तो मैं साथ के साथ ही यहीं पे आंगन में ही किंसु ने झाड़ू निकाल दी थी, यहीं पे बैठाकर कन्याओं को खिलाऊंगी। तो ये था कि बच्चे गरम गरम खा लेंगे, और मेरा कोशिश यही रहती है कि मैं कन्याओं को सब्ज़ी खीर हलवा ये सब तो बना कर रख लेते हैं 2-4 मिनट पहले, लेकिन पूरियाँ मैं साथ के साथ ही उतार रही हूँ। तो मैंने 5-10 पूरियाँ उतारी थी, फिर मैंने और किंसु के पापा ने तो किया पूजन, और उसके बाद किंसु की दादी ने और जो मेरे पितास है उसने पूरियाँ उतार दी थी गरम गरम, और मैंने किंसु ने मिलकर अंशु ने कर दिया था अपना कन्याओं को खाना खिला दिया था।
अच्छे से खाना भी बन गया और कन्या पूजन भी हो गया। और आज तो हमें ढेर सारी कन्याएं मिली थी, तो देखिए सबको खाना खिला रहे हैं हम माँ बेटे मिलकर। उसके बाद सबको खाना खिलाने के बाद गिनसू की दादी ने और बच्चों ने भी खाना खा लिया। निशांत पता नहीं टीवी देख रहा था, तब नहीं था, तो थोड़ी सी पूरियाँ और हलवा कम रह गया था, तो वो मैंने अपने लिए बाद में थोड़ा सा और बना लिया था। तो जी बस इसी तरह से करके आज हमारी कन्या पूजन हुआ। सुबह उठे थे तब तो मूड ख़राब था, लेकिन धीरे धीरे माता रानी ने अपनी दया दिखाई और मूड भी सबका सही हो गया और मैंने अच्छे से अपनी पूजा पाठ भी कर ली। तो जी बस उसके बाद खाना वगैरह बनाया और बर्तन वगैरह धोने में मुझे 9:30 बज गए थे और फिर किया आराम। तो अभी लेते हैं आपसे इस वीडियो के लिए अलविदा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। और अभी कुछ दिन वीडियो थोड़े से आगे पीछे आएंगे, उसके लिए सॉरी, क्योंकि दिवाली की सफाई चल रही है और मैं घर में कलर कर रही हूँ, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो एडिटिंग का। तो ये जैसे तैसे करके आपके पास पहुँचाई है। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने चाहने वालों के साथ, आपके आस पड़ोस में जो ऐसे कंटेंट देखना पसंद करते हैं। तो जी इसके आगे वीडियो थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन थोड़े अच्छे ही मिलेंगे। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। खुश रहिएगा। जय राम जी की।